अस्सलामुअलैकुम, ये है सच न्यूज और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। इब्तिदा है रब करीम के नाम से जो तमाम जहानों का मालिक है। ए अल्लाह, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में आपको खबर दें, पार्क लेन रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। बिलावल हाउस कराची में आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद होगी। आपको बताएं, पार्क लेन रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मजीद जानेंगे असलम खोकर से। असलम, डिटेल्स दीजिएगा। जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आज पार्क लेन जो रेफरेंस है उसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर जो मुल्जमान हैं उन पर फर्द जुर्म आयद करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस हवाले से जो आज फर्द जुर्म है वो आसिफ अली जरदारी के कराची में होने की वजह से वीडियो लिंक के जरिए अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया। तो बिलावल हाउस में आसिफ अली जरदारी मौजूद है। गुज़श्ता समाज पर जो है वो आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद की जानी थी, लेकिन वीडियो लिंक के मसाइल की वजह से बंदोबस्त न होने की वजह से फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी। अदालत ने मखसूस हालात के पेश नजर नायब को आसिफ अली जरदारी के घर में ही वीडियो लिंक तमाम करने का हुक्म दिया था और आज की तारीख जो है मुकर्रर की थी। रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी, असलम मसूद, अब्दुल गनी मजीद, अनवर मजीद और दीगर जो मुल्जमान है वो नामजद है। मुल्जमान पर पार्क लेन की फ्रंट कंपनी है पार्क नून के नाम से, उसने नेशनल बैंक से जो है आसिफ अली जरदारी को 2.5 अरब रुपए से ज्यादा कर्ज लेने का गबन का इल्जाम है। और उसमें यह है कि आसिफ अली, क्योंकि पार्क लेन में आसिफ अली जरदारी का 25% शेयर होल्डर है, तो इस नामजद किया गया था। आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। डीजी नायब सिंध जो है नजफ मिर्जा, उन्होंने भी 3 प्रोसिक्यूशन टीम जो है वो तश्कील दे दी है। बिलावल हाउस कराची में आसिफ अली जरदारी पर जो फर्द जुर्म आयद की जाएगी उसमें प्रोसिक्यूशन टीम की जो सरबराह है वो सऊदरा है, जबकि NICBD में अनवर मजीद पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। उसकी टीम की जो सरबराह है वो सोहेल खान है। नायब कोर्ट कराची में मुल्जिम फारूक अब्दुल्ला है। शेर अली और सलीम फैसल पर फर्द जुर्म जो आयद की जाएगी। उसकी जो टीम के जो सरबराह है वो राजा मोहम्मद अली है। डीजी नायब सिंध ने नायब कोर्ट के मुंतजिम जज अब्दुल गनी सोमरो को जो है नायब कोर्ट इस्लामाबाद के हुक्म से आगाह किया था, जिसमें इस्लामाबाद की अदालत ने हुक्म दिया था कि आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए वीडियो लिंक जो है वो जरूरी है। और क्योंकि मुंतजिम ने 3 जगहों के जो वीडियो लिंक है उनके अदालती अहसास मुतय्यन कर दिए हैं। आसिफ अली जरदारी की जो वकील है फरूक नाइक, उन्होंने ये मौका इख्तियार किया था कि आसिफ अली जरदारी की उम्र ज्यादा हो गई है, वो काफी ज्यादा बीमारियां हैं जिसकी वजह से वो नहीं कर सकते। और खासतौर पर कोरोना के हवाले से उन्होंने ये कहा था कि कोरोना की वजह से आसिफ अली जरदारी अदालत में पेश नहीं हो सकते, तो इसलिए इस फर्द जुर्म को जो है वो मुलतवी किया जाए, इल्तवा में डाला जाए, कुछ टाइम दिया जाए। लेकिन गुज़श्ता समाज पर अदालत के जो जज उन्होंने कहा कि हर हालत में फर्द जुर्म आयद की जाएगी। हर हालत में फर्द जुर्म आयद की जाएगी। असलम खोकर, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त हमारे साथ अशरफ सलंगी भी मौजूद है, उनसे भी डिटेल्स लेंगे। अशरफ, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर एहतसाब अदालत जो पार्क लेन रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद कर रही है, जिसके लिए बिलावल हाउस में तमाम तर इंतजाम जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं। क्योंकि गुज़श्ता समाज पर आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक नाइक अदालत में पेश हुए थे और उन्होंने कहा था कि आसिफ अली जरदारी की तबीयत खराब है और कोरोना वायरस की वजह से वो अदालत में पेश नहीं हो सकते, जिस पर अदालत ने आज जो है वीडियो लिंक के जरिए केस की समाअत करने का हुक्म दिया था और आज उस पर अमल दरामद हो रहा है। तमाम तरह इंतजाम जो है बिलावल हाउस में कर दिए गए हैं। आसिफ अली जरदारी वीडियो लिंक के जरिए केस की समाअत जो है सुनेंगे और उस पर फर्द जुर्म आयद भी की जाएगी। जबकि जो इस केस में दीगर मुल्जमान हैं, अनवर मजीद और दीगर जो मुल्जमान हैं वो अस्पताल में हैं, तो उनके लिए अस्पताल में ही जो है वीडियो लिंक के जरिए इंतजाम किया गया है। इस केस के दौरान एहतसाब अदालत के जो है 3 अफसरान मौजूद होंगे, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रोसिक्यूटर और एक IT का जो है शख्स IT का नुमाइंदा मौजूद होगा, जो कि तमाम तरह इंतजाम को देखेगा और वीडियो लिंक के जरिए इस समाअत की जो है समाअत को यकीनी बनाएगा। मैं आपको बताऊं कि आसिफ अली जरदारी पर तकरीबन 3 अरब 77 करोड़ से ज्यादा की करप्शन का इस केस में इल्जाम है और जिसमें दीगर मुल्जमान भी शामिल है। तो आज इस हवाले से फर्द जुर्म आयद की जाएगी। जी अशरफ, बताइएगा कि किस तरह के इंतजाम किए गए हैं बिलावल हाउस में? आज बिल्कुल बिलावल हाउस में सिक्योरिटी के इंतजाम तो पहले से ही बेहतर होते हैं, लेकिन अंदर जो वीडियो लिंक के जरिए जो समाअत होगी उसके लिए एक TV स्क्रीन लगाया गया है ताकि जो बराह रास्त समाअत हो और उसमें आसिफ अली जरदारी
बाकायदा तौर पर वो देख सकें और अपनी जो फर्द जुर्म की कार्रवाई है उसको भी सुन सकें। और फर्द जुर्म की कार्रवाई जब सुनाई जाएगी तो वो वीडियो लिंक के जरिए आसिफ अली जरदारी सुनेगा और उसके बाद उस जुर्म का इनकार या इकरार दोनों में जो आसिफ अली जरदारी जारी है वो सुनेंगे तो करेंगे। लेकिन जो इंतजाम हैं वीडियो लिंक के जरिए वो तमाम तर मुकम्मल कर लिए गए हैं। टीवी स्क्रीन लगा दिया गया है, जबकि टेक्निकल का एक अमला जो है वहां पर मौजूद है। जी, टेक्निकल का अमला इस वक्त बिलावल हाउस में मौजूद है। अशरफ, बताएगा कि ये पार्क लेन रेफरेंस की अहम समाअत जो है ये किस वक्त शुरू होगी? आज ही इस समाअत के लिए जो टाइम मुकर्रर किया गया था नेब की जानिब से वो 9:30 बजे मुकर्रर किया गया है, लेकिन इसमें ताखीर भी हो सकती है क्योंकि वीडियो लिंक के जरिए जो इंतजाम हैं उनको मुकम्मल करना और फिर जो है बराह रास्त लिंक करना, ये सारे मामला मुकम्मल करने के बाद जो है इस समाअत को यकीनी बनाया जा सकता है। इस वक्त भी जो तमाम तरह इंतजाम है वो मुकम्मल कर लिए गए। इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि 9:30 बजे के करीब ये समाअत शुरू होगी और इसमें तमाम वकला जो है अपने दलाइल भी देंगे और उसके बाद जो है जज की जानिब से एहसाब अदालत के जानिब से जो है फर्द जुर्म की कार्रवाई जो है बाकायदा तौर पर सुनाई जाएगी एक एक मुल्जिम को। और उन मुल्जमान में जो अहम मुल्जिम है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और अनवर मजीद समेत दीगर फारूक अब्दुल्ला, शेर अली और सलीम फैसल भी शामिल हैं। जी सही। अशरफ, आप हमारे साथ ही रहेगा। असलम, बताएगा कि इस वक्त आसिफ अली जरदारी के साथ कौन सी सियासी शख्सियात मौजूद हैं बिलावल हाउस में? असलम, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अहम शख्सियात हैं जिसमें सूबाई वज़रा भी हैं और जो दीगर सियासी रहनुमाएं पीपल्स पार्टी के सईद गनी समेत नासिर शाह भी शामिल हैं। वहां पर वीडियो लिंक के जरिए जो समाअत होगी क्योंकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ ये रेफरेंस है और आज ये मुनफरिद जो है समाअत होगी क्योंकि वीडियो लिंक के जरिए इससे पहले कभी समाअत नहीं हुई साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की। तो आज इस हवाले से तमाम जो सियासी रहनुमा हैं, सियासी कारकुनान भी बड़ी तादाद में वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन सियासी रहनुमा जो है बिलावल हाउस में मौजूद हैं और उनके लिए इंतजाम भी किए गए हैं ताकि बराह रास्त इस समाअत को सब सुन सकें। जी सही, आप हमारे साथ ही रहेगा। अशरफ सलंगी फिल वक्त आपको बताएं कि पार्क लेन रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने की तैयारियां इस वक्त मुकम्मल कर ली गई हैं। मजीद हमारे साथ बात करने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से के बाहर से हमारे नुमाइंदे असलम खोखर भी मौजूद हैं। असलम, क्या सिचुएशन है इस वक्त? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद अदालत की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो अब वकला है उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन टीम है वो भी यहाँ पे पहुंचेगी। आसिफ अली जरदारी के जो वकला है आज फरूकेश नाइक का ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ पे जो है वो पेश होंगे। इसी साथ मैं बताऊं कि जो यहाँ की मकामी एक क़यादत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके कोई कुछ जो कारकुनान है और जो वकला भी बहुत कम तादाद में वो हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ताहम अदालत में जो है अभी तक जज साहब नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो अदालती अमला है वो आज की कार्रवाई के हवाले से तमाम तैयारियां जो है उसको मुकम्मल करने में मसरूफ हमें नजर आ रहा है। इस्लामाबाद की जो कोर्ट के अंदर की सूरत हाल है उसमें अदालती अमला जो है वो वीडियो लिंक की और जो तमाम तर यहाँ पे कैमरे वगैरह है उस हवाले से इंतजाम करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे तमाम तर इंतजाम मुकम्मल होंगे उसके बाद वहां पे जाने की इजाजत दी जाएगी। और आज के हवाले से अगर प्रोसीडिंग के हवाले से बताऊं तो पहले क्योंकि आसिफ अली जरदारी जब यहाँ पे पेश होते थे या उनके वकला यहाँ पे पेश होते थे, फिर जो मरकजी क़यादत यहाँ की भी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी उनके साथ आती थी, लेकिन आज क्योंकि फर्द जुर्म जो है वो वीडियो लिंक के जरिए आयद होनी है तो इस हवाले से आज से तो उनके जो वकील है वो भी इस हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो शायद अदालत में आए, लेकिन हो सकता है कि वो वीडियो लिंक के जरिए ही इसकी समाप्त में, लेकिन वकील का होना जो है वो अदालत में जरूरत है। अब उस हवाले से यह कि जो गेट है उस पर पुलिस एहलकार इस्लामाबाद के तैनात है, किसी जो गैर मुतल्लका शख्स है उसको यहाँ पे आने की इजाजत नहीं है, सिर्फ जो मीडिया के लोग हैं उनको आने की इजाजत है और जो मुतल्लका वकला हैं उनको यहाँ पे आने की इजाजत है। अब इंतजाम देखे जा रहे हैं, जैसे ये इंतजाम मुकम्मल होंगे उसके बाद जो जज साहब है उसको इस हवाले से आगाह कर दिया जाएगा, तो अगली जो कार्रवाई है उसके बाद शुरू कर दी। जी सही। असलम, ये भी बताएगा कि अदालत के बाहर के इस वक्त क्या सिचुएशन है? क्या पीपल्स पार्टी के रहनुमा और पीपल्स पार्टी के कारकुन भी इस वक्त मौजूद है अदालत के बाहर? जी नहीं, इस हवाले से मैं बताऊं कि जब उनकी खुद आसिफ अली जरदारी पेश होते थे तो फिर हमें बड़ी तादाद में लोग जो है वो खुद सवेरे ही यहाँ पे आना
आ जाते थे, हमें नजर आते थे। लेकिन आज की सूरत हाल जो है वो यकसर मुख्तलिफ है, वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद होने की वजह से। तो इस वक्त जो मकामी लोग हैं, जो यूनियन काउंसिल की सतह के लोग हैं, वो 2-4 हमें यहाँ पे बंदे जो लोग नजर आ रहे हैं, जिनमें मारूफ कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिन्हें कहा जाए कि वो यहाँ पे मौजूद है। तमाम जो मकामी लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद है, बाकी कारकुनान में से कोई यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आसिफ अली जरदारी जो है वो कराची में मौजूद है। तो जो मरकजी क़यादत होगी वो वहीं आसिफ अली जरदारी के साथ कराची में ही मौजूद रहेगी, और वो तमाम तक जो वहां पे लोग होंगे उनके साथ होंगे। लेकिन यहाँ पे जो है अभी तक सिर्फ जो वकला की जो अभी तक जो जूनियर वकला है उनके आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। अभी सीनियर वकला भी अदालत में नहीं पहुंचे, लेकिन अदालती जो कार्रवाई है उसके हवाले से जो तैयारियां हैं उसको देखा जा रहा है और उसको मुकम्मल किया जा रहा है। जी सही। पाक लेन रेफरेंस की समाअत कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। असलम खोकर इस्लामाबाद से और अशरफ सोलंकी कराची से हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। खबर दें आपको, सिंध हुकूमत 3 अहम तरीन JIT रिपोर्ट्स आज जारी करेगी। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत अहम तरीन 3 रिपोर्ट्स आज जारी करेगी, जबकि इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मज़ाहिर सईद भी मौजूद है। मज़ाहिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए सिंध हुकूमत ने आज का ऐलान किया था कि 3 JITs जो है वो शाया करेगी, जारी करेगी, जिसमें एक उज़ैर जान बलूच की JIT है, इसके अलावा निसार मुराद साबिक फिशरीज के चेयरमैन है उनकी, और एक बल्दिया फैक्ट्री जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वाकया था आग लगने का, जिसमें तकरीबन 270 के करीब अफराद जो है वो इसमें जाँ बाग हुए थे। तो पहले हम सानिया बल्दिया जो है उस पर बात कर लेते हैं कि ये मामला क्या था। तो इसकी जो JIT है वो तकरीबन 37 सफ़हात पर मुश्तमिल है, और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रिपोर्ट में ये लिखा है कि इस केस को जो है वो तहकीकाती इदारों ने संजीदगी से नहीं लिया था, और इसको बिल्कुल एक आम केस की तरह डील करता है, जिसकी वजह से केस काफी हद तक जो है वो कमजोर हुआ। तो ये वाकया पहले तो यही कहा जा रहा था कि एक बहुत बड़ी आग लगी थी फैक्ट्री, बल्दिया फैक्ट्री के अंदर, जिससे तकरीबन 270 अफराद जो है वो झुलस कर जहां भाग हो गए थे। लेकिन असल वाकया कुछ इस तरह से नहीं है। असल वाकया ये कि उस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो थी, MKM लंदन जिसे आप कह सकते हैं, बहुत ज्यादा ताकत में थी, और उसके जो सरबराह थे कराची तंजीमी कमेटी के अम्माद सिद्दीकी, उनका फैक्ट्री मालकान से जो बत्ते का सिलसिला था, ये वाकया इस वजह से दरपेश आया। उसकी वजह ये थी कि वहां पर मौजूद थे बल्दिया के सेक्टर इंचार्ज था रहमान बोला ने जो है वो फैक्ट्री मालकान से जो है वो 20 करोड़ रुपए भत्ते की डिमांड की थी, जो फैक्ट्री मालकान जो है वो अदा ना कर सके, और भत्ता ना देने पर फैक्ट्री को आग लगाई गई। ये JIT के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ, और ये JIT जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी नहीं कि ज़राए बेसिस पर हो, ये JIT तस्दीक शुदा है। इस पर तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस, IB और दीगर जो मुतल्लिका इदारे उनके दस्तखत मौजूद हैं। सानिया बल्दिया फैक्ट्री थी, उस वाक़े में अम्माद सिद्दीकी, रहमान बोला, इनको करार दिया गया कि इनका एक वाज़ेह हाथ था जिसपे ये वाकया हुआ। और रहमान बोला जो कि उस वक्त बल्दिया का MKM का सेक्टर इंचार्ज था, उसने बाकायदा सड़क पर रोक के फैक्ट्री के मालकान को न सिर्फ धमकी दी, बल्कि ये तक कहा कि KDC के इंचार्ज अम्माद सिद्दीकी से राब्ता किया जाए, और राब्ता करने पे जो भत्ता है उसकी डील की जाए। तो 20 करोड़ रुपए भत्ता था जो फैक्ट्री मालकान ना दे सके। इसके बाद जो ये दहशतगर्दी का वाकया, पहले तो इसको एक हादसा कहा जा रहा था, लेकिन दरअसल ये हादसा नहीं, ये दहशतगर्दी का वाकया था। इसके अलावा दूसरा गैंग वॉर का एक बहुत बड़ा नाम, मरकजी नाम, खानदानों से चला रहा नाम है ये। रहमान डकैत थे, फिर उज़ैर बलोच आ गया। ये उज़ैर बलोच की JIT जो है वो 36 सफ़हात पर मुश्तमिल है, और JIT में उज़ैर बलोच के अहले खाना दोस्तों, जिसमें जो कि बैरून मुल्क में मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं, उन दोस्तों की भी नाम मौजूद है, जिसमें हबीब जान है, हबीब हसन है, यूसुफ अली, नूर मोहम्मद समीद, दर्जनों ऐसे नाम है जो उज़ैर बलोच के दोस्त हैं और पाकिस्तान दुश्मन ये लोग हैं। उज़ैर बलोच की JIT में 158 अफराद को उन्होंने मारने का जो है वो एतराफ किया कि मुख्तलिफ तरीकों से 198 अफराद को जो है उज़ैर बलोच ने मरवाया। उज़ैर बलोच लिसानी और गैंग वॉर तनाज़े में तमाम अफराद को जो है 198 इनको कत्ल करवाया है। उज़ैर बलोच का इतना सरसूख था कि लियारी टाउन के अंदर 7 SHOs और एक TPO, उस वक्त टाउन पुलिस ऑफिसर, SSP और SP को कहा जाता था, जिस वक्त ये वाकयात हुए क्योंकि सिस्टम अलग था, तो तैनात करवाया गया। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर जो थे वो भी इकबाल भट्टी, उसको भी उज़ैर बलोच ने जो है वो लियारी में तैनात करवाया।
तो उज़ैर बलोच की भी जीआईटी इसमें काफी तमाम तर चीजें जो है उन्होंने काफी अपने जराइम का जो है वो इकरार किया कि अरशद पप्पू को किस तरह मारा, अपने वालिद के कातिल से किस तरह बदला लिया, ट्रांसपोर्ट का बेसिकली इसके वालिद का काम था, लेकिन किस तरह ये गैंग वार में है। तो तमाम तर चीजें जो है वो 36 सफात की जीआईटी पर मुश्तमिल। तीसरे साबिक चेयरमैन फिशरीज के निसार मोराई, उनकी जीआईटी जो है वो भी आज जो है मंजर आम पर आने का जो है उसकी हुकूमत ने कहा था कि मंजर आम पर लाया जाएगा, ताहम अब तक वो जीआईटी मंजर आम पर नहीं आई है। सही, बहुत शुक्रिया मज़ाहिर सईद। बल्दिया टाउन फैक्ट्री सानहे की तहकीकात के लिए बनाई गई जीआईटी की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई, जिसमें वाज़ेह कहा गया है कि 2012 में बल्दिया फैक्ट्री का वाकया हादसा नहीं, दहशतगर्दी था। 27 सफात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट सिंध हुकूमत आज बाकायदा जारी करेगी। जीआईटी रिपोर्ट में कहा गया है कि बल्दिया टाउन फैक्ट्री में आग 20 करोड़ रुपए भत्ता न देने पर लगाई गई थी। फैक्ट्री से भत्ता एमकेएम के हमाद सिद्दीकी और रहमान भोला ने मांगा था। वाकये के मुकदमे और तहकीकात में मुल्जिमान को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। दहशतगर्दाना कार्रवाई को एफआईआर में पहले कत्ल कहा गया, फिर हादसा करार दे दिया गया। इब्तदाई तहकीकात में एफआईआर या तफ्तीश में कहीं भत्ते का जिक्र नहीं किया गया। जीआईटी ने गुज़िश्ता एफआईआर वापस लेने और दहशतगर्दी के दफात के तहत नया मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई है। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने एफआईआर में रहमान भोला, हमाद सिद्दीकी, जुबैर चिड़िया और दीगर अफराद के नाम डालने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में मुकदमे के मफरूर मुल्जिमान को बैरून मुल्क से वापस लाने, तमाम मुल्जिमान के पासपोर्ट मंसूख करने और नाम ईसीएल में डालने की भी सिफारिश की गई है। जीआईटी रिपोर्ट में वाकये के तनाजुर में पुलिस के किरदार पर भी कड़ी तनकीद करते हुए कहा गया है कि पुलिस हाई प्रोफाइल वाकये की दुरुस्त सम्त में तहकीकात में नाकाम हुई। मौसम की अपडेट्स दें और आपको बताएं, शहर कायद में मानसून की एंट्री, गर्द आलूद तेज हवाएं और मिट्टी का तूफान शुरू हुआ। महकमे मौसमियात ने बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज शाम तक शहर में दाखिल होने की पेशगोई कर दी है। आपको बताएं कि शहर कायद में मानसून की एंट्री हो गई, गर्द आलूद तेज हवाएं और मिट्टी का तूफान शुरू हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज शाम तक शहर में दाखिल होने की पेशगोई कर दी गई है। शहर कायद का मौसम भी तब्दील होना शुरू हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई, जिससे गर्मी का जोर टूट गया है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में बारिश और आंधी का सबब बन रहा है। कराची के शुमाली और गरबी इलाकों में 40 से 44 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं। जिला गरबी के इलाके सरजानी, गुलशन मेमार, एहसनाबाद में मट्टी का तूफान, जबकि सुपर हाईवे के मुख्तलिफ इलाकों में गर्द हवाएं चल रही हैं और गुलिस्तान जौहर में तेज हवाएं, नॉर्थ कराची, एमए जिना रोड, सदर गुरु मंदिर, सोलचे बाजार और गुलशन इकबाल में बूंदाबांदी हुई। इससे कबल हब में मट्टी का शदीद तूफान आया, जहां गर्द आलूद हवाएं चलने से लोग शदीद परेशान हुए। बेला, ओथल, वंदर और हब में मट्टी के तूफान के बाद कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने कराची में आज से 8 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई कर रखी है। 1 करोड़ से ज्यादा आबादी रखने वाले शहर कराची में लोड शेडिंग का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी बिजली बंदिश का सिलसिला जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक जा पहुंचा, जबकि के इलेक्ट्रिक ने रात गए बिजली की बंदिश शुरू कर दी। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी, गुजर चौक, PICH सोसाइटी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, अल हलाल सोसाइटी, KDA स्कीम 7, लियाकताबाद C1 एरिया, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 और अजीजाबाद, करीमाबाद, सदर II चंद्रलीगर रोड और मलीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में रात गए से बिजली की फराहमी मुअत्तल है, तो कहीं बिजली ने आना और जाना लगाए रखा है। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी बिजली की लोड शेडिंग जारी है। बारिश की वजह से फीडर ट्रिप करने से भी बिजली बहाली में मसला आ रहा है।
कराची में मानसून की दस्तक, फिक्सड मुहिम से शोहरत कमाकर तहरीक इंसाफ के टिकट पर MNA बनने वाले आलमगीर खान ने अपने मखसूस अंदाज से जलवागर हो गए और नालों की सफाई मुहिम चलाने के बहाने वजीर आला मुराद अली शाह की तस्वीर गुज्जर नाले पर लगा दी। क्या फिक्सड का मकसद सियासी मुखालिफिन का मजाक बनाना है? इसी पर रिपोर्ट देखिए। कराची में कचरा सफाई के नाम पर फिक्सड मुहिम का आगाज किया। वजीर आला कायम अली शाह की तस्वीर गटर के ढक्कन पर लगाकर शोहरत पाई। कराची सफाई मुहिम के दौरान कचरा वजीर आला हाउस के दरवाजे पर फेंका। तहरीक इंसाफ को अंदाज पसंद आया। कराची से MNA मुंतखब करवा दिया। आलमगीर खान के अपने हल्के NA 243 में कचरे और गंदे पानी का बसेरा है। मानसून की पहली बारिश के साथ ही आलमगीर खान सिंध हुकूमत के खिलाफ निकल आए। वजीर आला मुराद अली शाह की तस्वीर गुज्जर नाले पर लगा दी। न शख्सियत का एहतराम, न ओहदे का लिहाज। कराची में फिक्सड की मुहिम आलमगीर खान कराची वालों के लिए चलाते हैं या सियासी कद बढ़ाने के लिए? MNA बनने के बाद उनका अपना हल्का अब तक सफाई से महरूम है और ये वजीर आला का मजाक उड़ाते हैं। आलमगीर खान को सोचना होगा, अगर इनके मुखालिफिन इनकी तस्वीरें और कदावर बैनर्स कचरा कुंडियों, गंदे नालों और गटर के ढक्कनों पर लगाएंगे तो क्या ये सब बर्दाश्त कर पाएंगे? सियासी अखलाकियात का जनाजा निकालते हुए आलमगीर खान को ये भी सोचना होगा, सियासत के सीने में दिल नहीं होता। मुल्क भर में कोरोना का जोर टूटने लगा। कोरोना वायरस से मुतासरा 1,31,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो गए। आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना का जोर टूटने लगा। मजीद जानेंगे सज्जाद काजमी से। सज्जाद, डिटेल्स दीजिएगा। जी बिल्कुल, मजमूई तौर पर जो कोरोना की सूरत काफी बेहतर होती जा रही है और जो रिकवरी का लेवल है वो जा रहा है। अब तक मजमूई तौर पर 1,31,649 जो है कोरोना के मरीज वो रुबा सेहत होकर घरों को लौट चुके हैं। अब 24 घंटों में 3,344 नए केसेज आने के बाद अब मजमूई तो जो तादाद है वो 2,31,818 पर जा पहुंची है। अमवात के हवाले से बात करें तो अमवात जो पहले के 100 से ज्यादा थी, 70-80 तक भी गई, लेकिन अब 50 पिछले 24 घंटों में 50 रिकॉर्ड की गई है और अब तादाद है अमवात की वो 4,762 तक जा पहुंची है। इस वक्त भी गो के क्रिटिकल जो कंडीशन में मरीज हैं वो 2,406 हैं। और अब केसेस के हवाले से बात करें कि किस सूबे से कितने सामने आए हैं तो इस वक्त जो लीडिंग सूबा है वो सिंध का है, जहां से 94,500 कोरोना के मरीज जो है अब तक सामने आ चुके हैं। पंजाब जो दूसरे नंबर पर इस वक्त मौजूद है, जहां से 81,963 मरीज कोरोना के सामने आ चुके हैं। इस्लामाबाद में भी 13,494 कोरोना के पेशेंट इस वक्त तक जो है वो उनकी तशखीस हो चुकी है। और खैबर पख्तूनख्वा से 28,116 मरीज हैं। जम्मू कश्मीर से 1,342 हैं और गिलगित बल्तिस्तान से 1,561 जो कोरोना के मरीज सामने आए हैं। इस तरह अगर ओवरऑल सिचुएशन देखी तो जो रिकवरी का जो मजमूई तादाद है वो 1,31,649 है, जबकि इस वक्त भी 449 मरीज जो है और मुख्तलिफ अस्पतालों में वेंटिलेटर पर मौजूद है। जबकि अगर देखा जाए टेस्टों के हवाले से तो टेस्टों की तादाद ज्यादा होने के बावजूद बढ़ाई नहीं जा सकी और अब भी जो 22,000 जो है पिछले जो दिन जो है 23,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए थे, लेकिन आज दोबारा से कम होकर 22,000 तक जा पहुंची है और पिछले 24 घंटों में सिर्फ 22,000 टेस्ट किए गए हैं और जो कि मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो जो 12 लाख के जो है टेस्ट बनते हैं अब तक जो किए गए हैं। चेक हेलो 1 2 3 माइक चेक हेलो 1 2 3। सही, बहुत शुक्रिया सज्जाद काजमी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन के नताइज आना शुरू हो गए। मुस्बत केसेस की तादाद में मुसलसल कमी आ रही है। जिला इंतजामिया के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जारी है और केसेस की तादाद के मुताबिक हॉटस्पॉट इलाकों को भी सील किया जाएगा। मजीद जानेंगे कामरान चौधरी से। कामरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन के तहत मुख्तलिफ इलाकों को जो है वो सील किया गया है। कुछ इलाके जो है वो डीसील भी किए जा चुके हैं ज़िले इंतजामिया की जानिब से और ज़िले इंतजामिया का ये दावा भी है कि स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो है वो कामयाब रही है और केसेस की तादाद में काफ़ी हद तक जो है वो कमी आई है। गुज़श्ता रोज़ की अगर बात की जाए तो सिर्फ 97 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और उससे कबल अगर
केसेस की बात की जाए तो रोजाना की बुनियाद पे 300 से लेकर 400 तक जो है वो केसेस रिपोर्ट हो रहे थे इस्लामाबाद में, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन के बाद जिला इंतजामिया के मुताबिक जो है वो ये कमी वाक़ई हुई है। टेस्ट की तादाद में भी कमी नहीं की गई, ताहम जो कोरोना के पॉजिटिव केसेस हैं उनकी तादाद मुसलसल जो है वो कम हो रही है और स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी जो है वो कामयाब जा रही है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद के बेशतर सेक्टर जो हैं वो जो सील किए गए थे उनको जो है वो डीसील कर दिया गया है, ताहम अभी तक इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें सेक्टर G61, G62, इसके अलावा गौरी टाउन के कुछ फेसेस हैं, फेज़ 4 और फेज़ 5, जिनको जो है वो सील किया गया है और इन सेक्टर्स जो है वो या इन गौरी टाउन के जो इलाके सील किए गए हैं इनको 14 रोज़ के बाद जो है वो डीसील किया जाएगा। इसके बाद जो है वो हॉट स्पॉट करार दिए जाने वाले इलाके जो हैं जिले इंतजामिया की जानब से उनको जो है वो सील करने का फैसला किया जाएगा, ताहम अभी तक जो है वो जिले इंतजामिया की जानब से इस्लामाबाद में ऐसा कोई इलाका करार नहीं दिया गया कि जहां पे जो है वो कोरोना के केसेस की तादाद बहुत ज्यादा हो। ताहम ओवरऑल अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद में जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी जो है वो जारी है और कुछ सेक्टर्स और गौरी टाउन के कुछ फेसेस जो है वो सील हैं और इस्लामाबाद में जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन के बाद जो है वो केसेस की तादाद में मुसलसल कमी वाक़ई हो रही है। जी, कोरोना केसेस की तादाद में मुसलसल कमी वाक़या हो रही है। कामरान चौधरी आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पेशावर में कोरोना के केसेस में नुमाया कमी होना शुरू हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 273 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि आज भी 2 इलाकों से स्मार्ट लॉकडाउन खत्म किया जाएगा। मजीद जानेंगे अदनान शाहिद से। जी अदनान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें खैबर पख्तूनख्वा और खासतौर पर पेशावर का इलाका था जहां पर कोरोना की केसेस की तादाद में दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा था। ताहम सूबाई हुकूमत और महकमा सेहत की जानिब से जो है जिला इंतजामिया की जानिब से पेशावर शहर के कुछ इलाकों को जो है स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज किया गया था, मगर स्मार्ट लॉकडाउन ने जो है वो काफ़ी बेहतरी देखने में आ रही है और अब कोरोना के केसेस में नुमाया कमी देखने में आ रही है। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में 273 केसेस जो है वो रिपोर्ट किए गए थे। ताहम मजमूई सूरत हाल के हवाले से बात करें तो 28,000 जो है 116 केसेस जो है मजमूई तौर पर अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत जो है अब इलाकों में जो है वो नुमाया कमी देखने में आ रही है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी जो है स्मार्ट लॉकडाउन का नाफिज अमल है। इसी तरह मजमूई तौर पर जहां पर केसेस की तादाद में कमी देखने में आ रही है तो वहीं पर जो अमवात है उसमें भी नुमाया कमी देखने में आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 8 अफराद जो हैं वो अपनी जिंदगी की बाजी हारे हैं, जिस पर मजमूई तौर पर अब तक तकरीबन 1028 जो हैं वो अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। इसी तरह 186 अफराद जो हैं वो सेहतयाब हुए हैं और मजमूई सूरत हाल के अगर हवाले से बात करें तो 16,428 अफराद जो हैं वो अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। अगर पेशावर की बात करें तो पेशावर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 145 नए केसेस आए हैं, जिसमें मजमूई तौर के बाद नए केसेस आने के बाद जो 9,884 केसेस जो हैं वो अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। जिले इंतजामिया की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन को लगाया था। पेशावर के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो नाफिज अमल है। 9 इलाके बताए जा रहे हैं जिले इंतजामिया की जानिब से सील किए गए, मगर आज दोपहर 3 बजे जो है 2 मजीद इलाकों को जो है वो डीसील किया जाएगा, जिसमें एक पलोसई का इलाका है और दूसरा बशीराबाद का इलाका है, जो कि अभी कुछ देर बाद जो है वो डीसील किए जाएंगे। ये वो इलाके हैं जहां पर कोरोना के केसेस जो हैं उसमें नुमाया ज्यादा जो देख रहे थे हम, दिन पर दिन केसेस जो थे वो रिपोर्ट किए जा रहे थे, मगर अब केसेस में कमी हो जाने के बाद इलाकों को डीसील करने का जो सिलसिला है वो मजीद शुरू कर दिया गया है। मगर आज जहां पर एक तरफ कोरोना के केसेस में हम नुमाया कमी देखने में आ रही है तो दूसरी जानिब आज जिला इंतजामिया की जानिब से मजीद एक और इलाका जो है वो सील किया जाएगा, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन या इलामिया जो है वो जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अदनान शाहिद आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पार्क लेन रेफरेंस में आसिफ जरदारी समेत दीगर मुल्जिमान पर आज फर्द जुर्म आयद की जा रही है। मजीद जानेंगे असलम खोकर से। असलम, बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और जो दूसरे मुल्ज़मान हैं उन पर फर्द जुर्म आयद करने के हवाले से आज जो है केस की समाअत इस्लामाबाद की अदालत में जज आजम खान जो है वो कर रहे हैं। इस वक्त केस की समाअत शुरू हो चुकी है। केस की जो समाअत है वो बाकायदा तौर पर तिलावत कुरान पाक से शुरू की गई। इससे पहले जो इंतजाम मुकम्मल किए गए। अभी जो आपको मैं ताज़ा तरीन सूरत हाल बताऊं तो जो आसिफ अली जरदारी के वकील है फरूक एच नाइक, उनकी जानिब से जो फर्द जुर्म है उनको मुलतवी करने से न करने के हवाले से दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जिस पर जज आजम खान ने उनसे कहा कि ये जो दरख्वास्त है आपको पहले दायर करनी चाहिए थी। आप तो हमने जो फर्द जुर्म आयद करने के हवाले से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। यहाँ पे एक वीडियो भी लगा दी गई है, जबकि कराची में भी हमने लेटर लिख दिया तो वहां पे भी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए, जिस पर फरूक नाइक ने कहा कि
इन चीजों के लिए कुछ पढ़ना पड़ता है, तमाम तर चीजों को देखना पड़ता है। इसलिए जो हमने आज ये दरख्वास्त दायर की, इसलिए हमारी सदा है कि इसको मुलतवी किया जाए, इस फर्द जुर्म आज आयद ना की जाए। उनका यही मौकफ है कि आसिफ अली जरदारी जो है वो बीमार हैं, उनको कोरोना वायरस का जो मसला हो सकता है अगर वो यहाँ पे आते हैं, अगर वो कराची में मौजूद हैं तो उनको थोड़ा सा जो टाइम दिया जाए, फर्द जुर्म आयद ना की जाए। मैं बता चलूं कि आज जो फर्द जुर्म के हवाले से तारीख मुकम्मल की गई थी, इस वक्त कमर अदालत में फरूक नाइक है जो जूनियर वकील है वो मौजूद हैं, नए प्रोसिक्यूटर जो है वो अदालत में मौजूद हैं, जज अदालत में मौजूद है। यहाँ पे जो लैपटॉप इंस्टॉल कर दिया गया था जिसके जरिए जो है आज फर्द जुर्म आयद की जानी थी। इसके साथ साथ जो एहतसाब अदालत ने कराची को लेटर लिखा था, कराची के एहतसाब अदालत को कि जो बिलावल हाउस है आसिफ अली जरदारी का, वहां पर इंतजामात मुकम्मल किए जाए, तो वहां पर इंतजामात मुकम्मल किए गए। अब्दुल गनी मजीद है और दूसरे मुल्ज़मान है और आसिफ अली जरदारी की जो रिहाइश गाह हैं उन पर 3 नैब की जो टीम है उन्हें 3 प्रोसिक्यूटर जो है वो तैनात कर दिए गए थे जो वहां पर मौजूद थे और वहां पे तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए थे। तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। असलम खोकर आप हमारे साथ ही रहेगा, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। यहां पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कराची में महकमे मौसमियात ने मानसून की बारिशों की नवीद सुनाते हुए शहर में अर्बन फ्लड के खदशे का इम्कान जाहिर किया है। बारिशें 6 जुलाई रात से शुरू होंगी। इसी हवाले से जानेंगे अशरफ सलंगी से। अशरफ बताइएगा। जी देखें, शहर कायद में इस वक्त भी जो बादलों की आंख मचोली है वो जारी है, सिलसिला जारी है, जबकि कहीं कहीं हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है और ठंडी हवाओं का सिलसिला भी चल रहा है। अगर कैमरामैन दिखाएं तो कहीं बादल छाए हुए हैं तो कहीं धूप निकली हुई है, लेकिन हवा जो है वो चल रही है जिसकी वजह से दर्जा हरारत में कमी आ रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से कराची में जो है बारिश होने का इम्कान जाहिर किया है और 8 तारीख तक ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मानसून का सिस्टम जो है ये 8 तारीख तक जारी रहेगा, जबकि इसके बाद दूसरा जो स्पेल है वो भी शुरू होगा जिसमें शहर कायद का जो मौसम है इंतहाई खुशगवार हो जाएगा। गुज़िश्ता रोज भी शहर कायद में जो है ठंडी हवाएं लगी थी और जो तेज मट्टी का तूफान चला था जिसकी वजह से शहर कायद का मौसम अच्छा हो गया था और दर्जा हरारत भी जो है कम हो गया था। लेकिन इस वक्त कुछ शहर कायद में धूप निकली हुई है, लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है हल्की हल्की जो है बूंदाबांदी भी होगी और कहीं बादल छाए रहेंगे, कहीं धूप निकली होगी। जी सही, बहुत शुक्रिया अशरफ सलंगी। सऊदी हुकूमत ने हज से मुतालिक अहम तरीन SOPs का ऐलान कर दिया। 28 ज़िकात से 12 ज़िलहज तक मक्का मुकर्रमा में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। कोरोना के पेश नजर हज के लिए SOPs जारी कर दिए गए। वायरस से मुतासरा किसी मुश्तबा कारकुन को मक्का मुकरमा में काम की इजाजत नहीं होगी। आज़मीन और कारकुनान के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। तवाफ और सही के दौरान समाजी फासलों की पाबंदी लाजम होगी। सऊदी हुकूमत की जानिब से जारी SOPs के मुताबिक इज्तिमाई नमाजों में मास्क और 1.5 मीटर का फासला रखना होगा। हाजियों के लिए खाना काबा और हजर अस्वद के बोसा की सख्ती से ममानत होगी। सऊदी हुकाम के मुताबिक शयातीन को मारने के लिए पैकशुदा कंकरियां फराहम की जाएंगी। अरफात और मुजदलिफा में पैकशुदा खाने की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। कोरोना के बायस रवां बरस हज में सऊदी अरब में मुकीम मुख्तलिफ ममालिक के आज़मीन को महदूद तादाद में शिरकत की इजाजत दी गई है। सऊदी हुकाम का कहना है कि कोशिश की जा रही है कि हज महफूज और सेहतमंद माहौल में हो। कोरोना से बचाव के लिए तमाम तकाजे पूरे किए जाएं ताकि इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ इस्लामी शरीयत के मकासद पूरे किए जा सकें। कोरोना वायरस के तनाजुर में गलत इत्तलात के फैलाव पर अक़वाम मुत्तहिदा भी परेशान है। अफवाहों का फैलाव रोकने की भी अपील कर दी। सिलसिला न रुकने पर एक्शन लेने का भी इंदिया दे दिया। कोरोना वबा से ज्यादा गलत अफवाहों का फैलाव। अक़वाम मुत्तहिदा ने किया है तशवीश का इजहार। कोरोना वायरस के तनाजुर में गलत इत्तलाआत और अफवाहों के न रुकने का सिलसिला जारी है। अफवाहों के बेहंगम फैलाव पर अक़वाम मुत्तहिदा ने तशवीश का इजहार करते हुए आलमी सतह पर फैलाव रोकने की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गलत इत्तलाआत कोरोना वबा से ज्यादा तेजी से फैल रही हैं और अवामी सेहत की काविशों में खलल और साइंसी रहनुमाई को मस्ख कर रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि हम सब गलत इत्तलाआत के फैलाव के खिलाफ भरपूर एक्शन ले सकते हैं। कोई भी इत्तला किसी दूसरे तक पहुंचाने से पहले तस्दीक जरूरी है और ये भी जानना लाजिम है कि इत्तला कहां से आई, ज़राए क्या हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपील करते हुए कहा कि तस्दीक करें कि इत्तला कब शाया हुई, आप क्यों शेयर कर रहे हैं।
गुजरांवाला के तमाम यूटिलिटी स्टोर से आटा और चीनी गायब होने से महंगाई की सताई अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। ओपन मार्केट में मुनाफाखोर सरगर्म तो वहीं पर शहरियों को रिलीफ फराहम करने वाले यूटिलिटी स्टोर्स भी खाली हो गए। मजीद जानेंगे रईस खुर्शीद से। रईस, बताइएगा। बिल्कुल, महंगाई की सताई आवाम को रिलीफ ना मिल सका। गुजरांवाला में तमाम तर यूटिलिटी स्टोर्स पर ना तो आटा दस्तयाब है और ना ही चीनी यहाँ पर दस्तयाब है। ओपन मार्केट की बात की जाए तो वहाँ पर जो है वो दोनों हाथों से आवाम को लूटा जा रहा है। आटे का जो 20 किलो का थैला है वो 1100 से 1150 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि चीनी वो 85 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। यही वो वाहिद जरिया था यूटिलिटी स्टोर जहाँ से शहरियों को रिलीफ हासिल होता था, जहाँ पर चीनी जो है वो 68 रुपये फी किलो में दस्तयाब थी और आटा 805 रुपये 20 किलो का थैला यहाँ से मिलता था। मगर जो ही बजट आया, बजट के बाद से अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो चुका है। शहरियों से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि फिलफौर जो है हुकूमत यहाँ पर चीजें, अशियाई खुर्दनोश की चीजें वो फराहम करे ताकि शहर। सही, बहुत शुक्रिया रईस खुर्शीद। और खबर दें आपको, आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मुलतवी कर दी गई। केस की समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। आपको बताएं कि आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मुलतवी कर दी गई। केस की समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मुलतवी कर दी गई। केस की समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मुलतवी कर दी गई है। मजीद जानेंगे असलम खोकर से। असलम, कार्रवाई एक बार फिर मुलतवी कर दी गई। जी मानूर, इस्लामाबाद की अदालत ने आसिफ अली जरदारी पर जो फर्ज जुर्म आयद करने के लिए समाअत तक की थी, जो उस पर फर्ज जुर्म आयद करने की कार्रवाई है वो मौखर हो गई और अब उसके लिए 14 जुलाई तक का टाइम दिया गया। आज जब अदालत में फरूक इनायत जो कि आसिफ अली जरदारी के वकील हैं वो पेश हुए तो उन्होंने सबसे पहले जो है वो इसकी जो कार्रवाई है उसको मौखर करने की दरख्वास्त दायर की, जिस पर जो प्रोसिक्यूटर है उन्होंने एतराज किया कि अब जज ने ये कहा कि तमाम तर मामला यहाँ पे इंतजाम मुकम्मल हो चुके तो आज ही इनकी जो है कार्रवाई होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि कार्रवाई मुलतवी की जाए, जिसको उन्होंने साथ में ये कहा कि हमें जो है वो 14 जुलाई तक का टाइम दिया जाए, जिस पर जज ने कहा कि नहीं 14 जुलाई तक हम टाइम नहीं दे सकते। और नए प्रोसिक्यूटर ने दलाल दिए कि जब प्रेफरेंस की नकूल फराहम कर दी जाती है तो फिर 7 दिन के अंदर जो है वो फर्ज जो कार्रवाई है वो जरूरी होती है, कार्रवाई करना जरूरी होती है, जिस पर फरूक नाइक ने ये मौका इख्तियार किया कि आप लोगों को इस केस में इतनी जल्दी क्यों है। इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस हैं, इस केस में आप इतनी जल्दी क्यों करें, हमें जो है मुनासिब वक्त दिया जाए। 1 माह का जो है वो स्टे नहीं मांग रही है फरूक नाइक ने कहा। उन्होंने कहा कि वकील सवई अपनी दरख्वास्त दायर करके खुद ही वक्त मांग रहे हैं, जिस पर सरदार मुजफ्फर जो कि नायब प्रोसिक्यूटर उन्होंने कहा कि नायब ने जवाब दाखिल कराना तो वो मोहलत मांगे, आप क्यों मांग रहे हैं, जिस पर पहले अदालत जज ने जो है वो 9 जुलाई तक का टाइम दे दिया। लेकिन बाद में जो फरूक नाइक है उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो रजिस्ट्री है कराची उसमें कुछ केसेस लगे हुए हैं 9 और 10 तारीख को, जिसकी वजह से वो पेश नहीं हो सकते, इसलिए जो है वो इसको मौखर किया जाए, जिस पर अदालत ने उनकी जो इस्तदा है वो मंजूर करते हुए 14 जुलाई तक जो कार्रवाई मुलतवी कर दी और आइंदा समाअत पर आसिफ जरदारी की जो मुतफर्रिक दरख्वास्त पर नायब जो है वो जवाब दाखिल कराएगा। जी, नायब जवाब दाखिल कराएगा। आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म की जो समाअत है वो 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। पार्कलैंड रेफरेंस के समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर आसिफ जरदारी की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर नायब जवाब दाखिल कराएगा। आपको बताएं कि आसिफ जरदारी पार्कलैंड रेफरेंस में आसिफ जरदारी और दीगर पर फर्द जुर्म आयद की जानी थी, लेकिन उसकी समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज आजम खान कर रहे थे। आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर कर दी गई। आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। पार्कलैंड रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर आज फर्द जुर्म आयद की जानी थी, लेकिन फर्द जुर्म जो है वो 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। आपको बताएं आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर कर दी गई। केस की समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। अहम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर कर दी गई। केस की समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी की गई है। आपको बताएं कि आज फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी। पार्कलैंड रेफरेंस पर समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर कर दी गई और केस की समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है।
आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर कर दी गई। आसिफ अली जरदारी पार्क लेन कंपनी में 25% शराकतदार हैं। आसिफ अली जरदारी पार्क लेन स्टेटस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक और शेयर होल्डर हैं, जबकि आसिफ जरदारी पर अपने शेयर्स बिलावल भुट्टो के नाम रखने का भी इल्जाम आयद किया गया है, जबकि कर्ज की रकम से IBC सेंटर में 8 फ्लोर तामीर करने का भी इल्जाम है, जबकि इब्तदाई तौर पर 1.5 अरब का कर्ज लिया गया जो बढ़कर 4 अरब तक पहुंच गया। कर्ज की मद में बेजब्तगियां हुई, जबकि मुल्जिमान ने मिली भगत से खजाने को नुकसान पहुंचाया है। आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई आज एक बार फिर मौखर कर दी गई, जबकि केस की समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। मुल्जिमान की मदद से पार्क लेन की डमी फ्रंट कंपनी पार्थेनोन प्राइवेट लिमिटेड बनाने का भी इल्जाम आयद किया गया है, जबकि पार्क लेन कंपनी ने फ्रंट कंपनी पार्थेनोन के जरिए कराची में बेनामी जायदाद बनाई थी। इजाफी रकम कंपनी में बदनीयती पर मबनी एक ज्वाइंट वेंचर मुआहदे के जरिए मुंतकिल की गई। नैब की जानिब से ऐसा कहा गया और आसिफ जरदारी पर पार्क लेन कंपनी के अकाउंट इस्तेमाल करने और उनमें फ्रॉड से लिए गए कर्जों की रकम के लेन देन का भी इल्जाम आयद है, जबकि पार्क लेन कंपनी के जरिए इस्लामाबाद में 2460 केनाल अराजी खरीदने का भी इल्जाम आसिफ अली जरदारी पर आयद किया गया है, जबकि 2500 केनाल जमीन की असल मालियत 2 अरब रुपए और लेकिन इसे सिर्फ 62 करोड़ रुपए में खरीदा गया। साबिक सदर को जाली अकाउंट्स केस में 10 जून को गिरफ्तार किया गया था। आसिफ अली जरदारी की 1 जुलाई 2019 को पार्क लेन केस में गिरफ्तारी डाल दी गई थी, जबकि साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SECP जावेद हुसैन वादा मुआफ गवाह बन गए। नैब ने एहतसाब अदालत में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था, जबकि एहतसाब अदालत में दायर रेफरेंस में 17 मुल्जिम नामजद किए गए थे। आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म जो की कार्रवाई एक बार फिर मौखर कर दी गई और एहतसाब अदालत में दायर रेफरेंस में 17 मुल्जिम जो थे वो नामजद किए गए थे। रेफरेंस में इकबाल मेमन, यूनुस कुदवाई और हुसैन लोई को मुल्जिम नामजद किया गया, जबकि रेफरेंस में पार्क लेन स्टेट पैराथेनॉन के CEO भी नामजद किए गए हैं। मजीद डिटेल्स जानेंगे असलम खोकर से। असलम, केस की समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, आज एहतसाब अदालत में जो केस की समाअत होनी थी और फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई होनी थी वो एक बार फिर जो है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर जो मौखर कर दी गई है एहतसाब अदालत की जानिब से। आज जो है अदालत ने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल करने के हवाले से अहकाम जारी किए थे और इस हवाले से जो इंतजामात है वो मुकम्मल कर लिए गए थे वीडियो लिंक के जरिए। इस्लामाबाद की जो अदालत है उसमें जो लैपटॉप है वो उसको भी इंस्टॉल कर दिया गया था। इसके अलावा कराची में जो बिलावल हाउस है वहां जहां सदर आसिफ अली जरदारी मौजूद है और उसके बाद चौधरी अनवर मजीद की जो रिहायशगाह है उसके साथ साथ जो दीगर मुल्जिमान हैं उनकी रिहायशगाह पर भी 3 प्रोसिक्यूटर जो है वो तैनात कर दिए गए थे। वीडियो के जरिए जो फर्द जुर्म आयद की जानी थी ताकि वो लोग वीडियो के जरिए इस तमाम तर कार्रवाई को देख सकें, तो इंतजामात मुकम्मल थे। आज जब केस की समाअत हुई, जज आजम खान ने केस की समाअत की। फरूक एच नाइक जो कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वकील है वो आज अदालत में पेश हुए और उन्होंने पेश होने के बाद यहाँ पर जो है वो इस्तदा की कि जो कार्रवाई है इसको मौखर किया जाए। उसके लिए उन्होंने दरखास्त दायर की जिस पर अदालत ने यह कहा कि आप ये पहले करते क्योंकि आप जो तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं, आज हम फर्द जुर्म ऐड करने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा और वक्त दे दिया जाए, जिस पर जो नए प्रोसिक्यूटर हैं मुजफ्फर अब्बासी उन्होंने जो है उसकी मुखालफत की और यह कहा कि ये जब रेफरेंस की कॉपी की जो नकुल फराहम कर दी जाती है तो उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर फर्द जुर्म ऐड करनी होती है। अब ये आपका जो है वो हक भी नहीं बनता कि आप इसमें दरख्वास्त दायर करें क्योंकि अब जो है कार्रवाई होनी है। तहम अदालत ने पहले ये कहा कि उनकी सजा मानते हुए फरूक एच नाइक की, क्योंकि फरूक एच नाइक ने ये जो अपना मौकफ अपनाया कि इस केस में आप लोगों को जल्दी किया है। नैब क्यों इस केस में जल्दी करना चाहता है क्योंकि और भी बहुत सारे केसेस जो है चल रहे हैं, सिर्फ पार्क लेन के जो रेफरेंस है उसको ही क्यों जल्दी है। रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर कर दी गई है। असलम खोकर हमें डिटेल्स दे रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बढ़ते हुए माली खसारे के बायस पाकिस्तान रेलवे ने लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस को बंद करने का फैसला कर लिया। ट्रेन 15 जुलाई से बंद की जाएगी। मजीद जानेंगे नबील नकवी से। नबील, बताइएगा।
जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे की जानिब से माली खसारा कम करने के लिए इस वक्त हर मुमकिन हद तक कोशिश की जा रही है और इसी के पेश नजर इंतहाई अहम ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस जो सुबह 6 बजे लाहौर से कराची के लिए, कराची से सुबह 6 बजे ही के लाहौर के लिए रवाना होती थी, उसको 15 जुलाई से बंद करने का फैसला कर लिया गया। वाज़ेह रह गया कि हफ्ते के रोज जता बता के मुकाम पर भी जो ट्रेन हादसा हुआ था वो भी शालीमार एक्सप्रेस के जो था इंजन का हुआ था, जिसके बाद जो है पाकिस्तान रेलवे की जानिब से जो रेलवे का माली खसारा कम करने के लिए एक मजीद अहम स्टेप लिया गया, जिसके बाद शालीमार एक्सप्रेस को जो प्राइवेट जो बंद करने का फैसला किया गया। इससे पहले भी पाकिस्तान रेलवे की जानिब से माली खसारे को कम करने के लिए 24 ट्रेन को जो है प्राइवेट करने का फैसला किया गया था, जिसमें 6 मेल ट्रेन थी, बाकी पैसेंजर ट्रेन थी। मेल ट्रेन में इंतहाई अहम सर सैयद चुनाव मेहर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें थी जिनको पाकिस्तान रेलवे की जानिब से प्राइवेट करने का जो फैसला किया गया। उसके बाद हमने देखा कि फ्रेट ट्रेन से भी, जिसको भी शेख रशीद साहब ये कहते हुए हमें नजर आते हैं कि फ्रेट ट्रेन से जो है पाकिस्तान रेलवे का असल असासा है, उन्हीं से जो पाकिस्तान रेलवे कमाता है, लेकिन उनको भी पाकिस्तान रेलवे की जानिब से जो प्राइवेट करने का फैसला किया जा रहा है। हमने गुज़िश्ता माह जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ तो उसके बाद क्योंकि कोरोना की वजह से जो पहले ही जो ट्रेनें वो 60% ऑक्यूपेंसी के साथ सिर्फ वो पूरे सिस्टम पर जो है सिर्फ 40 ट्रेनें चल रही थी, उस पर जो रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों नुकसान जो पाकिस्तान रेलवे को सामना करना पड़ा था। और जिस दिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी और 21 रुपए से ज्यादा जो डीजल की कीमतें बढ़ी, उसके बाद जो पाकिस्तान रेलवे पर रोजाना का बोझ था वो 70 लाख रुपए से तजाविज कर गया। और जो माहाना की अगर बात की जाए तो 2 करोड़ या इससे ज्यादा का जो नुकसान जो माहाना बोझ जो है पाकिस्तान रेलवे पड़ गया था। इस वक्त सिर्फ 40 ट्रेनों पर 3.25 लाख रुपए लीटर का जो डीजल है वो इस वक्त पाकिस्तान रेलवे जो रोजाना सिर्फ 40 ट्रेनों पर यूज कर रहा है और इस वजह से पाकिस्तान रेलवे से शदीद खसारे में है। और साथ साथ जो मुसलसल पाकिस्तान रेलवे में बढ़ते हुए एक्सीडेंट्स की वजह से जो लोगों का रुझान भी इस वक्त जो हमें इंतहाई शदीद कम देखने में आ रहा है, क्योंकि 60% ऑक्यूपेंसी के साथ। सही, बहुत शुक्रिया नबील नकवी। खबरों से फिलवक्त इतना ही, कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।